धर्मेंद्र वैसे तो आपको काफ़ी मज़ाकिया किस्म के दिखेंगे, रोमांटिक दिखेंगे, थोड़ी चहल-पहल के साथ हँसी-मज़ाक करने वाले किरदार के रूप में नज़र आएँगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको कहूँ कि धर्मेंद्र पाजी ने एक दफ़ा एक शख्स को बीच सेट पर तमाचों से लाल कर दिया। जी हाँ, वैसे देखा जाए तो साल 2023 पूरा साल देओल परिवार के लिए लाजवाब रहा है। एक तरफ सनी पाजी की गदर 2 ने धूम मचाई, तो वहीं उनके छोटे भाई बॉबी देओल ने भी अपनी एनिमल से कमबैक जो है वो बता दिया है, घोषणा कर दी है कि मैं वापस आ रहा हूँ। अब यहाँ पर पिताजी भी पीछे नहीं है। धर्मेंद्र पाजी भी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में गज़ब का किरदार निभाते हुए दोनों बेटों से धीरे-धीरे आगे निकलते नज़र आ रहे हैं। और आज जनाब का 88वां जन्मदिन वो मना रहे हैं। ऐसे में हमने सोचा कि ये किस्सा क्यों ना आपसे साझा किया जाए। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र पाजी का वो किस्सा जिससे सुन आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आज बॉलीवुड किस्सों में बात धर्मेंद्र पाजी की। तो देखिए, ये किस्सा लगभग 40 साल पुराना है। साल 1981 में धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, जीनत अमान और शशि कपूर के लीड रोल वाली फिल्म क्रोधी बन रही थी। फिल्म का नाम ही दर्शा देता है कि भाई फिल्म में कितना क्रोध, फाइट, एग्रेशन था। अब यहाँ पर फिल्म का डायरेक्शन जो है वो सुभाष घई कर रहे थे। तब धर्मेंद्र मानो अपने करियर के चरम पर थे। साल 1970 में उन्होंने वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन का खिताब अपने नाम किया। फिल्म के शूट से ठीक 1 साल पहले 1980 में धर्मेंद्र की हेमा मालिनी से शादी भी तय हो गई। कहते हैं ना कि अर्धांगिनी मिल गई एक तरह से उनको, और फिर अपनी बीवी के साथ फिल्म 1 साल बाद। तो अब देखिए, इंसान जो होता है ना, जब सब मिल जाता है एक इंसान को तो ज़िंदगी से डर ख़त्म हो जाता है, और शायद वही धर्मेंद्र पाजी के साथ भी था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान एक सीन शूट हो रहा था और डायरेक्टर सुभाष घई के मुताबिक हेमा मालिनी को इस सीन में बिकनी पहनना बहुत ज़रूरी था। लेकिन बिकनी वाले सीन के बारे में जब सुभाष घई ने हेमा मालिनी को बताया तो हेमा मालिनी ने इस सीन को शूट करने से साफ तौर पर मना कर दिया। अब देखिए, जाहिर सी बात थी कि तब बॉलीवुड में भले ही लोग इंटरेस्ट जताते हों, पब्लिक सिनेमा घर जाती हो, देखती हो, लेकिन कुछ मर्यादाएं थी जो लोगों को सिनेमा से जोड़ कर रखती थी। और हेमा मालिनी शुरुआत से ही अपनी एक्टिंग और जो उनकी छाप है, सॉफ्ट जो रहता है, उससे जानी जाती थी। अब दरअसल ये एक स्विमिंग पूल का सीन था जो शूट होना था। ऐसे में डायरेक्टर सुभाष घई अपनी ओर से सही थे और हेमा मालिनी अपनी तरफ से सही थी। सुभाष घई अपनी बात पर अड़े रहे और बार बार हेमा मालिनी से बिकनी पहनने की रिक्वेस्ट करते रहे, जिससे कि हेमा मालिनी एंड में जाकर इरिटेट और नाराज़ हो गई। हालांकि इतना जोर डालने पर हेमा मालिनी ने बिकनी तो नहीं, उसकी जगह एक रिवीलिंग ड्रेस पहनने के लिए हाँ कर दी। इसके बाद फिल्म के सीन को शूट किया गया और सीन पूरा शूट कर रख दिया गया। लेकिन शायद सुभाष घई का वो दिन बुरा चल रहा था, क्योंकि और वो भूल भी चुके थे कि जो एक्ट्रेस हैं वो धर्मेंद्र की अर्धांगिनी है। अब किसी ना किसी तरह से ये बात जो है धर्मेंद्र तक जा पहुंची, और पता चलने पर धर्मेंद्र की आंखों में वही क्रोध था जो डायरेक्टर को फिल्म क्रोधी के लिए चाहिए था। अब फिर क्या था भाई, धर्मेंद्र गुस्से में लाल होकर सेट पर पहुंचे और सीधा सुभाष घई को मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 एक के बाद एक कई तमाचे जड़ते चले गए। लेकिन शायद सुभाष घई की किस्मत इतनी भी बुरी नहीं थी। किस्मत से फिल्म के निर्माता रंजीत वीज वहां मौजूद थे। रंजीत ने जैसे तैसे धर्मेंद्र को रोक लिया, काबू में आए। बहुत समझाने के बाद धर्मेंद्र काबू में आए और जाते जाते धमकी भी देते गए कि अगर ऐसा कुछ वापस किया तो देखिए, अब सुभाष घई के मन में इस फाइट के बाद इतना डर बैठ गया था कि उन्होंने बिकनी वाला सीन फिल्म से ही हटा दिया। अब जाहिर सी बात है, धर्मेंद्र पाजी कितनी ही मजाकिया क्यों ना हो, लेकिन जब अपनों की बारी आती है तो गुस्सा जग जाहिर करने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। और शायद उनकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। अब ऐसे ही थोड़ी उन्हें बॉलीवुड का ही मैन या फिर यमला पगला दीवाना कह देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उनके 88वें जन्मदिन पर आपको एक नई कहानी जानने को मिली होगी, एक नया किस्सा आपसे हम साझा कर पाए। ऐसे और किस्से ज़रूर आप सुनेंगे। जुड़े रहें इंडिया टीवी शोबिज़ से। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं। मेरा नाम है आर्यमन गौतम, एंड कीप वॉचिंग इंडिया टीवी शोबिज़।